गैस रहेगा तो फिर क्या रिप्लेस नहीं होगा टर्म कॉन्सेंट्रेशन से, मतलब पार्शियल पे? हेलो सर। हेलो सर। सर एग्जिट हो गए। सर गाइस आवाज आ रही है अभी आपको? यस सर। यस सर। मुझे कुछ तो नेटवर्क इशू लग रहा था इसलिए बंद हो गई। चलो अभी आप बताओ मुझे क्या डाउट है आपका? सर एक सर जब कुछ रिएक्टेंट्स गैसियस फेज में और कुछ सॉलिड फेज में, तब कॉन्सेंट्रेट ही रहेगा ना, टर्म कॉन्सेंट्रेशन में ही रहेगा ना? हाँ गाइस क्या बोल रहे हैं आप? सर आपने हाँ? स्टेटमेंट लिखाया था इफ कॉन्सेंट्रेट, अगर सब रिएक्टेंट प्रोडक्ट गैसियस फेज में होगा तो टर्म कॉन्सेंट्रेशन पार्शियल से रिप्लेस हो जाता है। सर तो फिर अगर कुछ, हाँ, तो अगर सर कुछ गैसियस में हो और कुछ सॉलिड या लिक्विड में हो तो नहीं अभी होगा ना? अभी अभी आपको समझ जाएगा। एक्चुअली आपने सीखा नहीं कुछ भी। वो स्टेटमेंट आप पकड़ कर सोच रहे हो कि आपको कुछ समझेगा, तो ऐसे समझेगा नहीं। थोड़ा सा टाइम दीजिए, आपको समझ जाएगा। मैं वापस से स्टार्ट कर ओके रहा हूँ। हाँ, आप अभी आप लिखिए नहीं, छोटा सा डेरिवेशन आप समझ लीजिए, फिर आपका वो डाउट क्लियर हो जाएगा। हमने इस पार्ट पे हमने केसी अप्लाई करके, लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करके हमने इसे इस तरीके से डिराइव किया हुआ है। यस सर। यस सर। याद आ रहा है? हाँ Fine. सर। अभी मैं क्या कह रहा हूँ कि ये एक पार्ट तो हमारा हो गया, बट इफ ऑल दीज आर इन गैस फॉर्म तो हम केपी भी लिख सकते हैं। इन केपी के केस में वी यूज पार्शियल प्रेशर इंस्टेड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ सी की पावर सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी की पावर डी, ए की पावर ए एंड बी की पावर बी। यस सर। फाइन। अब पार्शियल प्रेशर क्या होता है? तो पार्शियल प्रेशर इज मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। अभी यस हमें क्या सर। करना होगा? पार्शियल प्रेशर अगर हमें फाइंड करना है तो हमें मोल फ्रैक्शन और टोटल प्रेशर फाइंड करना होगा। नाउ व्हाट इज मोल फ्रैक्शन? तो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल मॉलिक्यूलर मोल। ये मैं मास। जस्ट यस सर। टोटल मोल। है ना, फॉर्मूला बता रहा हूँ, बट यहाँ पर हम कुछ और ही करने वाले हैं अभी। इफ ऑल आर इन गैस फॉर्म तो हम इसे आइडियल गैस इक्वेशन ले लेते हैं, एंड एज पर आइडियल यस गैस सर। इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। याद आ रहा है आई थिंक आपको? तो हाँ व्हाट वी सर। कैन राइट पी। यस सर।
चलो एक्सप्लेन करता हूँ, जरा देखिए। लेफ्ट वाला मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था, राइट पर बोर्ड पूरा विजिबल है ना, कट रहा है क्या? सर राइट साइड थोड़ा दिख नहीं रहा बराबर। अभी ठीक है ना, प्रॉपर है? सर अभी लेफ्ट साइड का थोड़ा वो है। हाँ सर अभी बराबर, एकदम एकदम बराबर। ओके, मैंने आपको बोला आइडियल इक्वेशन P is equal to nRT, तो P is equal to N by RT हो रहा है, that's normal. N by V is mole per liter, so this is called concentration. So P is equal to concentration into RT. T हमने constant रखा है, R is already constant. अब हम पार्शियल प्रेशर के टर्म में अगर हम लिखना चाहें, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ D अगर हम फाइंड करते हैं, तो क्या लिखेंगे? concentration of D into RT. ठीक लिखा है? Yes, sir. Yes, पार्शियल sir. प्रेशर अगर C का निकालना है, Yes, sir. तो concentration of C into RT. Yes, sir. पार्शियल प्रेशर अगर Yes, sir. P का निकालना है तो concentration of P into RT, A का निकालना है तो A into RT, राइट? अब ये सारे ऑन पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन 2 लिखी हुई है, इसमें हमने वैल्यूज को पुट कर दिया। नाउ बिकम लाइक दिस, देखिए DRT की पावर D, CRT की पावर C, ART की पावर A, BRT की पावर B। इसमें से क्या कॉमन मिल रहा है? RT, तो हमने कर दिया, तो RT की पावर C plus D minus A plus B हो रहा है। Yes, अब ये sir. देखिए जरा, ये किसके इक्विवेलेंट है? KC KC. KC. और ठीक है, राइट? KP, यहाँ पे KC, RT की पावर C plus D minus A plus B लिख सकते हैं। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, And sir. this whole thing is called number of gaseous moles of product minus reactant. Final equation is Kp is equal to Kc RT की power delta Ng, where delta Ng is number of gaseous moles of product minus reactant. yes sir. Okay, sir. Yes, sir. अभी कोई स्टेप आपको प्रॉब्लम लग रही है तो आप बताइए, मैं उसको वापस एक्सप्लेन करता हूँ। No, sir. अच्छे से देख लीजिए आप, बिकॉज देखो कहीं पे कोई आपको डिराइव तो करना नहीं है। क्वेश्चंस करने के लिए तो मैं आपको टेक्निक बता ही दूंगा, बट बिफोर दैट अब थोड़ा आइडिया आपको होना चाहिए कि क्या क्यों हो रहा है। इज इट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
सर हाँ जी, सर वो जो आपने चारों को लेके फिर वो ऑन के आगे क्या लिखा है? ऑन पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन 2। ओके सर, ओके सर, नेक्स्ट पे देखो इक्वेशन 2 है ना, उसमें वैल्यूज को पढ़ना है। ओके सर, थैंक यू सर। Done, sir. Wait, sir. वेट सर। Done, sir. 1 minute, sir. कर लेने दो, सबको कर लेने दो। Done, sir. Done, sir. कर दो इरेज। 1 मिनट सर, 1 मिनट सर। ओके। Done, sir. डन वाले मत बोलो, लेकिन जिनका नहीं हुआ वो इरेज कर दो वन कंप्लीटली। मिनट सर, 1 मिनट सर। Hello. यस सर, डन सर। फाइन। Yes, sir. यस सर, डन सर। चलो सर इसमें टेम्परेचर केल्विन में रहेगा ना? हाँ जी हाँ, वो देखो आर की यूनिट डिफाइन करती है और आर हमेशा आपको केल्विन में ही रहता है।
यहाँ देखो मैंने थोड़े से क्वेश्चंस लिखे हैं जिसमें आपको केपी केसी का रिलेशन फाइंड करना है. फाइंड द रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी. द फॉलोइंग रिएक्शंस. आपके पास जो फॉर्मूला है उसे ही आपने अप्लाई करना है. मैं एक क्वेश्चन करके आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखो. द फर्स्ट केस केपी इज इक्वल टू केसी आरटी, तो कांस्टेंट ही है. डेल्टा एनजी, अब डेल्टा एनजी कितना है? 2 मोल्स प्रोडक्ट के राइट में है 3 और 1 4. टोटल कितने मोल्स है लेफ्ट साइड में 4 4 और लेफ्ट में राइट में 2 2 तो डिफरेंस कितना आ गया? 2 -2 -2. समझ -2 रहे हैं? तो ये आपका रिलेशन हो गया. अभी फटाफट से शुरू हो जाओ. यस सर. Yes, sir. सर हाँ, सर फोर्थ वाला आपने NH4HS gives NH3 plus H2SO4 H2SO कैसे लिखा है? गड़बड़ है इक्वेशन. हाँ सर. ओ सर वो गैस लिखा है. हाँ, okay. गैस क्या लिखा है वो गैस है. अच्छा मेरे को O लगा. सॉरी सर, थैंक यू सर. डन सर. हो गया सबका? वेट सर. 1 minute सर. कर लो कर लो कर लो. फिर लास्ट वाले में रिएक्टेंट सॉलिड है ना? हाँ, लेफ्ट साइड में सॉलिड है. लेफ्ट पे सॉलिड है, राइट पर गैसेस है. यस सर. डन सर. डन सर. सबका सॉल्व हो गया? हाँ सर. यस यस सर. Yes, सर. sir.
चलो भाई बताते चलो, डेल्टा एन जी इन फर्स्ट केस 2 3 -1 -1 नेक्स्ट में 1 1 गुड इसके नीचे 1 1 1 डी में पूछ रहा हूँ, डी में यस सर 1 आएगा नहीं, 2 आएगा सर। 2 आएगा। इतनी जल्दी आंसर बदल दिया एकदम से। चलो नेक्स्ट बोलो, ई में सर ई में 3 आएगा। 3 आएगा परफेक्ट। 1 ओए 1 पक्का। हाँ सर। लास्ट 2 3 आएगा। 3 अभी क्लियर है सबको? यस यस सर। सर लास्ट वाले में 2 आएगा ना कि 3? क्यों? 2 वाटर और 1 N2O। हाँ सर। तो अच्छा हाँ सॉरी। सॉलिड है ना? हाँ हाँ करेक्ट है ना? हाँ सर, राइट है राइट है राइट। यस अभी सर। इस पे किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। नो सर ठीक है, अभी एप्लीकेशन पर आते हैं। मैं इरेज कर दूं ना इसको कंप्लीटली? यस सर। मैंने आपको यस सर यूनिट्स बताई थी, केपी और केसी की यूनिट कैसे निकालते हैं? नो सर। शॉर्टकट नहीं बताया यूनिट का? नहीं सर। क्या बात कर नो रहे हैं? सर। हाँ सर, ये वाला बताया सर वो वाला बताया हाँ ये वाला हाँ बताया। सर ये बताया है। तो मेरे भाई और कौन सा चाहिए? ये भी लिखो, एटमॉस्फेयर की पावर डेल्टा एन जी। डन। यस यस सर सर। यस सर। अभी आप सिर्फ देखो, मैं फॉर्मूला डिराइव करना बता रहा हूँ। अभी तक हमने जो भी केसेस सॉल्व किए ना, वो 100% डिसोसिएशन के थे। मतलब हमने कभी आपसे ये नहीं बोला कि ये 20% जा रहा है या 40% जा रहा है। जो भी रिएक्टेंट था वो कम्प्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। अभी राइट नाउ जो चीजें होने वाली है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए आप थोड़ा देखो, बाद में देखो कि आपको करना है कि नहीं करना है, बाद में है ना, एकदम लास्ट में मैं आपको टाइम दूंगा। सर बोर्ड का लेफ्ट साइड नहीं दिख रहा है। कोई बात नहीं, मुझे लिख लेना तो मैं साथ दिखा दूंगा आपको। ओके सर।
देखो जरा, इनिशियल मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इज ए, हाइड्रोजन इज बी। हमने ऐसा मैं बोर्ड दिया ना, ओके ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Moles of nitrogen is A, B is hydrogen. In that case अमोनिया तो फॉर्म हुआ नहीं था। हम अगर इक्विलिब्रियम पे बात करते हैं तो इसके x मोल्स 1x डिसोसिएट हुए, इसके 3x डिसोसिएट हुए, देन विल गेट 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। यहाँ तक बात क्लियर है आपको? Yes, Yes, sir. sir. Now Yes, the sir. concentration at equilibrium, concentration होता है मोल पर लीटर। तो सपोज करिए वॉल्यूम V है, तो मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, राइट? आफ्टर Yes, दैट sir. Kc की इक्वेशन है NH3 की पावर 2, N2 की पावर 1, हाइड्रोजन की पावर 3। हमने इसमें वैल्यूज पुट कर दी एंड सॉल्व इट। मैंने वैल्यूज रखी। अब Yes, जो sir. 2x का स्क्वायर करोगे तो 4x स्क्वायर हो गया, a minus x अपॉन minus 3x का क्यूब हो जाएगा, दिस इज क्यूब। अब वॉल्यूम का फैक्टर आप देखिए, ऊपर वॉल्यूम स्क्वायर है, नीचे वॉल्यूम की पावर 4 हो जाएगी, मीटर में ही आएगा v स्क्वायर। आप देख लीजिए एक बार, मुझे कंफर्म करिए मैंने सही लिखा है कि नहीं। Yes, sir. तो ये अपना k डिराइव हो गया, ठीक है? अभी आप रुके रहिए, कॉपी नहीं करना है। अब अगर हमें kp फाइंड करना होता तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया की पावर 2, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन की पावर 3, ये बनेगा। बट अब की हमें उसके लिए पार्शियल प्रेशर चाहिए। पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला मैंने आपको बोला था, मोल फ्रैक्शन Multiplied by total volume. टोटल प्रेशर, नॉट वॉल्यूम, राइट? और मोल Yes, sir. फ्रैक्शन Yes, के लिए मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, yes. Yes. है ना, मोलार। इनटू प्रेशर। ये हमारा पार्शियल प्रेशर होता है। बट हमारे पास टोटल मोल्स तो है नहीं, तो निकले टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितना आ जाएगा? a माइनस x प्लस b माइनस 3x प्लस 2x। जरा सम करके बताओ कितना आ रहा है, करो सम। A plus B A minus plus X B minus minus प्लस 2X b माइनस 2x। minus 2X. सर Hello, sir. कितना आ रहा है? A plus B minus 2x. मोल्स और रिएक्टेंट के दोनों के प्लस हो गए। हाँ, टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम चाहिए ना हमें, तो लेफ्ट और राइट टोटल मोल्स, रिएक्टेंट प्लस प्रोडक्ट के मोल्स। अच्छा ओके सर। इज इट? अब हम आते हैं, टोटल मोल्स आ गए तो पार्शियल प्रेशर फाइंड करें। पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया, तो अमोनिया के मोल्स कितने हैं? 2x 2. अपॉन टोटल मोल्स a प्लस बी माइनस 2x इंटू प्रेशर। ये हमारा प्रेशर ऑफ अमोनिया हो गया। नाउ द पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज b माइनस 3x अपॉन a प्लस बी माइनस 2x इंटू प्रेशर। पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन निकाल देते हैं, a माइनस x अपॉन a प्लस बी माइनस 2x इंटू p। तो हमने तीनों के पार्शियल प्रेशर इधर फाइंड कर लिए। मोल अब इनकी वैल्यूज को कुछ कह रहे हैं आप? हाँ सर। सर यहाँ पे मोल्स है, वो बोलिए। नंबर ऑफ मोल्स यूज्ड है ना? नहीं नहीं, इक्विलिब्रियम पर जो मोल्स हैं, यूज नहीं अनयूज्ड। अगर a माइनस एक्स बोलोगे तो अनयूज्ड मिलेगा ना आपको। हाँ यस सर। हाँ, तो जितना भी है हमारे पास वो सब हमने कलेक्ट कर लिया। यस सर। यस सर। केपी में जरा वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो अमोनिया यानी 2x अपॉन a प्लस बी माइनस 2x p की पावर
2, नाइट्रोजन का A माइनस एक्स अपॉन A प्लस 2x P, और हाइड्रोजन का हो गया B माइनस 3x अपॉन A प्लस B माइनस 2x P की पावर 3। सॉल्व करो तो जरा कितना आया Kp, कितना हो रहा है? फोर एक्स स्क्वायर तो आना चाहिए नीचे, यस सर। a माइनस एक्स बी माइनस 3x का क्यूब भी आना चाहिए। और क्या क्या आएगा कहाँ पे वो बता दीजिए। प्रेशर का पावर 2 ऊपर है और नीचे 4 है, तो नीचे डिनोमिनेटर में प्रेशर आएगा यस सर। और a प्लस बी माइनस 2x कहाँ पर बचने वाला है? सर न्यूमरेटर Sir, numerator. a plus b यस minus सर। 2x कितना, का होल स्क्वायर। कितनी पावर हाँ आएगी? सर, 2 342। स्क्वायर 2 आएगा सर पावर। यस सही है, यस सर समझ आया कि उनको? Yes, यस sir. सर। यस तो दिस इज Kp एंड दिस इज Kc। अब एक मैंने डिराइव किया है, नेक्स्ट आपको डिराइव करना होगा। आप इसे कॉपी कर लीजिए, कोई स्टेप प्रॉब्लम कर रही है तो और फिर स्टार्ट करिए। सर राइट साइड नहीं दिख रहा है थोड़ा बोर्ड का। मैं सेट करता हूँ। जूम ज्यादा किया मैंने, अभी परफेक्ट। हाँ सर हाँ सर। हाँ सर।
डन सर। हो गया? Wait, 2 minutes sir. sir, 2 minutes. कर लीजिए। Oh, sir, wait. Done, sir. सबका हो गया? 1 minute sir. यस सर। Done, यस sir. सर डन। ओके ओके, मैं वेट कर ले रहा हूँ 2 मिनट, आप कर लीजिए जिसका नहीं हुआ। Done sir. मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ, ठीक है? अभी आपको डिराइव करना है। करिए स्टार्ट।
डन सर। डन सर। कर लें तो केपी भी निकाल दिया आपने? हाँ सर। Yes, sir. यस सर। कोई कर रहा है अभी? वेट कर ले। जस्ट 1 मिनट, No, sir. 1 मिनट सर। कर रहा है। यस सर, डन सर। यस सर, डन सर। कर दूं स्टार्ट? यस सर। यस सर। Sir, wait. Done, sir. चलो वही जरा चेक कर लेते हैं क्या आया आंसर। ए बी 0, a minus x, b minus x, 2x, a minus x by b, b minus x by b, 2x by b. Is it? Yes, sir. यस सर। Okay. Now the kc का वैल्यू पुट कर देते हैं डायरेक्टली। तो 2x by b का स्क्वायर अपॉन a minus x upon v into b minus x upon v. So finally it become 4x square upon a minus x b minus x. Is it? यस Yes, सर। sir. यस सर। यस सर। टोटल मोल्स कितने हो रहे थे? A plus B. ए प्लस बी। ए प्लस बी। a plus b होंगे, करेक्ट है। मैं एडिट कर रहा हूँ इसलिए जरा ध्यान देना, कुछ गड़बड़ नहीं हो, ठीक है? यस सर। देखो करेक्ट रखा है मैंने पहले से। यस सर। Yes, sir. Is it correct? Yes, sir. यस सर। यस सर। यस सर। अब आपको Yes, एक काम sir. बताते हैं। आप एक काम कर दो, बस हमने केपी केसी का रिलेशन फाइंड किया था ना पीछे, केपी इज इक्वल टू केसी आरटी की पावर डेल्टा एनजी। उस रिलेशन से यस सर। केपी और केसी कितना आएगा जरा देख करके बताओ। कितना आ रहा है? Zero. हाँ सर 1 आ रहा है 1। 1 क्या 1 कैसे आ सकता है? केपी इज इक्वल टू केसी आ रहा होगा। हाँ सर। हाँ सर वही आ रहा है। हाँ सर देखो, मतलब वही आ रहा है। मैं रेशियो आपको 1 आ रहा है। सिर्फ Yes, इसलिए sir. आपको करवाया कि आपको बता पाऊं। देखो यहाँ जो केसी का फॉर्मूला आया वही केपी का आया है। हाँ Yes, सर। sir. प्रूफ कर दिया? हाँ सर। Yes, sir.
तो अभी मैं चेंज कर रहा हूँ कंपाउंड, ठीक है। 1 minute, sir. Yes. Write down this correct time. Next can we talk after 6? Yes, sir, done. सबका हो गया? Yes, sir. मैं चेंज चलो स्टार्ट कर दो अभी। क्वेश्चन नोट किया आपने? Yes. Done, sir. Wait, sir. Done, sir. Sir, wait.
डन सर। पूरा हो गया? सबने कर लिया भाई? यस सर। कर रहे हैं लोग तो मैं वेट कर लेता हूँ, कर लीजिए आप। सबका हो गया? यस सर। कुछ ऐसा बन रहा है? हाँ सर। यस सर। चलो Yes, फाइनल sir. आंसर बोलो कितना आ रहा है? 4x square v 4x square v upon a. a minus 2x the whole square b minus x. ठीक Yes, है sir. नहीं? Yes Yes, sir. sir. चलो टोटल मोल्स कितने आ रहे हैं? a plus b minus x. Perfect. ये बना है ना तीनों का? Yes sir. जरा बोलो केपी क्या? यस सर। सर kp का वैल्यू आ रहा है 4x square 4x स्क्वायर a plus b a plus b minus x x p. upon Upon a minus 2x Yes sir. whole हाँ square. सर। a minus 2x the whole square. चेक करो प्रेशर का टर्म कहाँ पर आना रह गया है? नीचे हाँ सर, नीचे एक p है. एक ही p होगा। Yes, sir. Yes sir. चलो अभी तक हमने जितने केसेस किए ये सारे एसोसिएशन के थे। एसोसिएशन का मतलब समझते हैं कि हर बार एक से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन हो रहे थे और प्रोडक्ट्स फॉर्म कर रहे थे। अब मैं आपको जो बताऊंगा दैट्स अ केस ऑफ डिसोसिएशन, यानी उल्टा। अभी जो कंबाइन हो रहा था अगर वो ब्रेक डाउन होता है तो किस तरीके से हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं। हेलो सर। सर आप क्या बोले, वापस बोल सकते हैं, मैं सुन नहीं पाया। मैं बोलता हूँ। ने बोला कि अभी तक सारे एसोसिएशन थे। एसोसिएशन का मतलब एक से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करते थे और प्रोडक्ट बनते थे। अब की देखो
एक ही रिएक्टेंट है जिससे ये चीजें बन रही, मतलब इट्स अ केस ऑफ डिसोसिएशन। यस सर। मतलब समझिए ना, डिसोसिएशन का ब्रेक डाउन हो रहा है। तो कैसे स्टार्ट किया? Yes, 1 मोल sir. ऑफ सिंपल था, डिसोसिएशन हमेशा 1 मोल से स्टार्ट करिए। तो ये 0 0 था, यहाँ से X निकल गया तो ये X फॉर्म हो गया। अब इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl5 इज C, तो अब वॉल्यूम का इनवर्स होता है ना कॉन्सेंट्रेशन, पता हाँ है कि सर। नहीं? तो हमने Yes, sir. पहले हम डिनोमिनेटर में V लिखते थे, अब कि हमने न्यूमरेटर में C का मल्टीप्लाई कर दिया। इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. आपकी जो जैसे कर रहे थे वैसे ही करना है। Okay, sir. समझ गए? अब ऐसे ही आप KP निकाल दो जरा इसका। सर हाँ जी। सर C मल्टीप्लाई क्यों किया दोनों साइड में, वो नहीं समझा। नहीं, एक्चुअली हम जब वॉल्यूम कहते थे, जब हम कहते थे हमें कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, तो हम डिवाइड बाय V सब में करते थे ना। हाँ सर। तो अब बताओ कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम का क्या रिलेशन है? इनवर्स है। तो हाँ, कि कॉन्सेंट्रेशन लिख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ने, एक न्यूमेरिकल आया हुआ है ऐसा, इसलिए मैंने सिर्फ बता दिया। ओके। ठीक है, करिए। सर उसको V के टर्म्स में भी लिख सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। सर जी सर इसमें PCl5 का 1 मोल क्यों लिया इनिशियल? नहीं, डिसोसिएशन मैंने बोला हमेशा 1 मोल से ही स्टार्ट करना होता है। ओके सर। सर हाँ जी। सर आपने PCl3 और Cl2 दोनों को XX कैसे ले लिया? बेटा जितना भी एक बनेगा उसके इक्विवेलेंट ही सब बनेंगे। ये डिसाइड कैसे होता है, कितने मोल्स हैं? 1 PCl3 और 1 Cl2 है ना, इसका मतलब दोनों के इक्विवेलेंट मोल्स बन रहे हैं। हाँ सर। हम्म। ओके सर। तो सर आपने इनिशियल मोल्स 0 कैसे डिसाइड किए? नहीं इनिशियल, अच्छा आप बताओ मुझे, जब आपके पास रिएक्टेंट है, डिसोसिएट हुआ ही नहीं, तो प्रोडक्ट बनेगा कैसे? क्या सर? जब तक डिसोसिएट नहीं होगा ये पहली, आपने जब तोड़ा ही सर नहीं तो बनेगा कैसे? आफ्टर ब्रेकडाउन ये X निकला तो ये X बन गया। ओके सर, समझा। मतलब ब्रेकडाउन। विदाउट रिएक्शन कैसे प्रोडक्ट एक्सपेक्ट करोगे? हाँ सर, हाँ।
तो मतलब इनिशियल मोल्स रिएक्शन के पहले का मोल्स है ना? हाँ हाँ रिएक्शन रिएक्शन से पहले का। हाँ सर इसका केपी ढूंढना था ना? हाँ केपी भी निकालना है, हाँ सर ढूंढ लिया। बाकी लोगों को कर लेने दो। सर केमिकल इक्विलिब्रियम के बाद कौन सा चैप्टर है? आयोनिक। करेक्ट। सर सल्फर भी होगा ना हमको? क्या चीज? सल्फर का चैप्टर। सल्फर का मतलब समझे नहीं हम। सर उसका चैप्टर होता है ना अलग से। सल्फर नहीं बेटा, वो पी ब्लॉक में आता है। टोटल मोल्स बताइए कितने मिल क्या रहे हैं सर? आपको? 1 टोटल प्लस मोल्स निकाले आपने? 1 प्लस एक्स। तो फिर सीधे डायरेक्ट केपी बता दीजिए कितना आ रहा है। एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स। सर एक्स ये स्क्वायर पूरा पी केपी होगा सर। एक्स स्क्वायर पी। हाँ, एक्स स्क्वायर पी अपॉन 1 माइनस एक्स। सही है ये। हाँ सर। सर कैसे? अभी तक हमने जो भी केसेस किए वो सारे होमोजेनियस थे, मतलब गैस से गैस मिल रहा था। अब हम आपको हेट्रोजेनियस बता रहे हैं। सर हाँ जी। सर केबे का आंसर x² अपॉन 1 माइनस x कैसे आया? आपकी बेटा आवाज कट रही है, आप क्या कह रहे हो? सर CL5 सॉलिड है। केबी का आंसर हाँ सर आंसर ये नहीं होगा सर। यार आपने बोला, मैंने लिख दिया, मैं कर देता हूँ सॉल्व। एक्स स्क्वायर एक्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स पी का होल स्क्वायर होगा ऊपर, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस सर एक्स आंसर हो। अपॉन 1 प्लस एक्स हाँ सर पी। ये एक्स आएगा। स्क्वायर पी अपॉन 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। अब कर लीजिए कैंसिल, अब तो उसने आंसर बोला था, मैंने लिख दिया डायरेक्टली। हाँ सर। चलो अभी करिए जरा, हेट्रोजीनियस है, स्टार्ट वैसे ही करना है। सर रिएक्टेंट सॉलिड है ना? हाँ एस लिखा है, सॉलिड है।
डन सर। सबका हो गया? कर लीजिए। डन सर। सबका हो गया? यहाँ तक सेम है? यस यस सर। अभी ठीक है? यस सर। केसी का फॉर्मूला ये बना? हाँ सर, सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ रहा है। ये सॉलिड है, ये कंसीडर नहीं होगा बस। यस सर। Yes, sir. मैच किया ना सबका? यस Yes, sir. यस टोटल सर। मोल तो पार्शियल प्रेशर कितना हो जाएगा? x/2x यानी कि 1/2 यानी कि p इंटू p स्क्वायर। ये आ रहा है क्या केपी? सर मैंने तो सी लेके किया है। नहीं, क्यों? आप सी भी लेके आओगे तो भी तो कैसे हो जाएगा ना वो सारा फैक्टर। तो मैच कर रहा है कि नहीं केपी? बोलिए। सर Yes, आपने sir. लिखा क्या है, वो थोड़ा ब्लर हो रहा है। हाँ सर केपी इज केपी इज टू पी इंटू पी। सर उसके आगे आपने लिखा ना पी स्क्वायर अपन क्या लिखा है? एक्चुअली आपने ध्यान नहीं दिया बीच में, मैं पूरा कर देता हूँ। हमको इसका पार्शियल प्रेशर चाहिए। हाँ सर तो देखो इसके मोल्स कितने हैं? x अपॉन टोटल मोल्स 2x यस इंटू सर पी। आया ये 2s का? हाँ सर अब बताओ अमोनिया का कितना आएगा? x अपॉन 2x एक्स इंटू अपॉन पी टू आएगा। एक्स हाँ सर अब k क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया इंटू H2S होगा। हाँ अब वैल्यूज रखो, देखो x से x कट गया तो क्या बच रहा है? p²/4। Yes, sir. यस सर। हाँ सर क्लियर है ना अभी? हाँ एक सर और कर दो। Yes, sir. कॉपी तो नहीं करना ना किसी को? नो सर। Sir. करिए, पहले केसी फिर केसी।
हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सबने Yes, sir. Done. Yes, sir. चलो बता दो। अच्छा, ये हो गया 1। ऐसा कुछ आया क्या? Yes, इधर बताइए जरा। Sir, V cube होगा। हाँ 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 सर। सर। एपी कितना आ रहा है? 2 2p square। कितना आ रहा है? 4p cube by 27. हाँ, Yes, sir. 4p। 4p क्यों? ये आना चाहिए। मैच कर रहा है? Yes, Yes, sir. Yes, sir. इसको कॉपी करना है, मैं इरेज करूँ? No, sir. सर कर दो इरेज। सर मुझे केपी वाला पार्ट नहीं समझा। चलिए, A gets to be find KP if total pressure is P।
Done, sir. Yes, sir. Done. Yes, sir. Done. सबका हो गया? Yes, sir. ओके, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना? कैसे स्टार्ट किया हमने? a gives 2b, 1 minus x, 2x. Then total moles 1 minus x plus 2x that become 1 plus x, right? Yes, sir. Yes, sir. The partial pressure of AB, partial pressure of B is 2x upon 1 plus x into P, and partial pressure of A is 1 minus x upon 1 plus x into P. देखो, यही बना है ना? Yes, sir. Yes, sir. फाइनली क्या हो गया? 4x स्क्वायर अपॉन P. आगे बोलिए क्या आया? 1 1 plus x, 1 minus x. x plus x 1 into plus 1 x minus x. Yes, करेक्ट? sir. Yes, कोई sir. ऐसा किसी केपी वाला पार्ट समझ नहीं आया? हाँ, No, sir. नहीं आया. सबको क्लियर है ना? Yes, sir. तो फिर आप इसका जो मॉड्यूल का पार्ट है ना, उसमें आप इनिशियली 20-30 क्वेश्चंस तक आप कर सकते हो. आप ट्राई करना. नेक्स्ट लेक्चर पे मैं और प्रैक्टिस sir. कराऊंगा. मैं लेक्चर अभी छोड़ रहा हूँ जल्दी आपको आज, ठीक है? Okay, sir. Thank you, sir. ओके बेटा, बाय. One Bye, sec, sir. sir. Sir, thank Thank you, you, sir. 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 Thank you, sir. Hemant, sir. कोई कोई बुला रहा था आपको. हाँ, बोलिए. Sir, I joined late today. Can you please share me the recording? या श्योर. Yeah, thank you. I'll text you in the personal. ओके, नो प्रॉब्लम. Yeah.